स्वच्छ और सुंदर भारत एक मेरी कमजोरी है। मैं चाहता हूं कि इस देश से आध्यात्म का संदेश विश्व में गया। ऋषि मुनियों की परंपरा रही। भगवान बुद्ध, भगवान महावीर सब इसी भूमि के हैं। आपके बंगाल में रामकृष्ण परमहंस, विवेकानंद, कमलाकांत, राम प्रसाद। तो शिव शिष्यता का भी बिगुल यहीं से फूका गया ही है, जिसकी आवाज सुदूर पूरे विश्व में जाए, पूरी दुनिया में जाए। तो पहले तो अपना घर ठीक करना है, फिर परिवेश ठीक करना है, वातावरण, फिर समाज, फिर संसार। ताकि संसार की इकाई है आदमी। संसार रूपी मकान की एक एक ईंट है आदमी, वो यहाँ का हो या वहां का हो। तो पहले मैं अपने देश को ठीक करना चाहता हूँ। ठीक तो है, बेठीक थोड़ी ही है। आध्यात्म को फिर से एक नई जागृति देना चाहता हूँ। और शिव गुरु की बात आपके हमारे बीच आई। आपको ये बताने की जरूरत नहीं है कि शिव को ही सुंदर कहा गया। हमारी उपनिषद कहती है सत्यम शिवम सुंदरम। उपनिषद के बारे में कहा गया है कि विश्व में इतना सुंदर ज्ञान कहीं नहीं है। जर्मनी के एक दार्शनिक थे शोपेनहावर। वैसे दर्शन शास्त्र के प्रोफेसर तो बगल में बैठे हैं। शोपेनहावर ने उपनिषदों पर कहा था कि इट इज सोलेस ऑफ माई लाइफ एंड इट विल बी द सोलेस ऑफ माई लाइफ। मैंने मेरी जिंदगी का अभी यही सोलेस है, यानी क्या कहिएगा उसको, बोलिए ना फिलोसफर साहब। बांग्ला आमी बांग्ला जानी ना, आमी की करबो दादा। ढेर से ढेर कहिएगा तो हम माफी मांग लेंगे, हमको आती नहीं है बांग्ला। इतना जानता हूं कि आमी बांग्ला जानी ना। तो उपनिषद कहती है कि जो शिव है, जो ईश्वर है, जो परमात्मा है, जिसको आप महादेव के नाम से पुकारते हैं, वही सुंदर है। क्योंकि सुंदरता अगर परमानेंट नहीं है, अस्थाई नहीं है, तो उसका क्या मानिए। आज फूल खिले हैं, कल मुरझा जाएंगे। आज खूबसूरती है, कल नहीं रहेगी। वो फिल्म का गाना याद है ना, बुढ़ापा तुम्हें जब सताने लगे, दर्पण की आईना तुम्हें जब डराने लगे, तुम मेरे पास आना प्रिय, मेरा दर खुला है, खुला ही रहेगा। यानी देखिए, हर चीज यहाँ टिकती नहीं है, चीजें यहाँ रहती नहीं है, कोई नहीं रहेगा। वैसे जगत शब्द का अर्थ ही होता है जंगम, यानी जो स्थिर नहीं हो। अंग्रेजी में कहा जाता है वर्ल्ड इज ए पैसिंग शो। दुनिया जो है गुजरता हुआ तमाशा है। वर्ल्ड इज ए पैसिंग शो। तो शिव को सुंदर कहा गया क्योंकि वो पहले भी वही थे, सुंदर थे, आज भी सुंदर हैं और आने वाले कालखंड में भी सुंदर रहेंगे। उन्हीं को सत्य कहा गया। सत्य की परिभाषा आप जानते हैं, जो हमेशा सत्य रहे। जैसे आम के दिनों में पेड़ों में आम लटके हैं, कोई पूछेगा पेड़ों में आम हैं, आप कहेंगे बिल्कुल सत्य है। लेकिन 2 महीने के बाद बताइए भाई साहब, ये सत्य रहेगा? 3 महीने के बाद ये सत्य रहेगा? पेड़ों से आम गिर जाएंगे, पककर टूट जाएंगे, सत्य नहीं रहेगा। हम आज हैं, कल ना होंगे। तो मेरी भी सत्यता नहीं है, मेरे शरीर की सत्यता नहीं है। कहा गया शिव ही सत्य हैं, शिव ही सुंदर हैं, और सत्य ही शिव है और सुंदर भी शिव है। दोनों तरफ से शिव ही सुंदर हैं, शिव ही सत्य हैं। और सत्य कौन है? जो शिव है। और सुंदर कौन है? जो शिव है। ताकि सुंदरता तो हमेशा ना होनी चाहिए भाई साहब। और हमेशा याद रखिए, जब तक मन निश्चल नहीं होगा, जब तक हमारा आपका मन स्वच्छ नहीं होगा, तब तक कहीं कोई काम ठीक से नहीं। न सफाई होगी, न आंतरिक, न बाह्य, न बाहर। जहां तक सफाई का सवाल है, अपना घर आप साफ हम रखते हैं, हम लोग भी रखते हैं, आप भी रखते हैं। लेकिन परिवेश अगर गंदा हो, आपकी चार दीवारी के चारों ओर गंदगी फैली हो,
तो क्या आप सुगंध का आनंद ले सकते हैं? अगरबत्तियां कितनी देर जलाएंगे? रूम स्प्रे कितनी देर छीटेंगे आप? यानी परिवेश भी सुंदर होना चाहिए। शिव शिष्यता भी परिवेश को सुंदर करती है। आपका दूसरा सूत्र है क्या? खुद तो शिव के शिष्य बने आप, लेकिन दूसरों को भी बनाएं। यानी आप तो अच्छा स्वच्छ होने की कोशिश कर रहे हैं, शिव शिष्य होने की कोशिश कर रहे हैं, दूसरों को भी इस ओर प्रेरित करें, दूसरों को भी इस ओर ले चलें। ताकि परिवेश अगर अनुकूल नहीं हुआ तो फिर कोई चल नहीं सकेगा, बड़ी दिक्कत होगी। परिवेश को ठीक करना पड़ता है, समाज को ठीक करना पड़ता है। और किसी एक आदमी के बूते का ये वो रोग नहीं है, एक एक आदमी को करना होगा। एक एक आदमी इस दुनिया की एक एक ईंट है। वो ईंट अगर कमजोर पड़ गई तो मकान तो कमजोर होगा ही होगा। तो आपके इस संगोष्ठी के विषय पर तो पहले के वक्ताओं ने कहा ही, सफाई तो नहीं रखिएगा तो शरीर गंदा होगा, शरीर गंदा होगा तो रोग होंगे, व्याधियां होंगी। और जब एक बात भी जान लीजिए, शरीर और मन साथ साथ चलता है। कुछ ही दूरी तक मन ऊपर भाग सकता है, लेकिन उसके बाद अगर शरीर नहीं साथ दे रहा है तो मन नहीं भागेगा आगे। आप देखते होंगे, ऐसे भी आप देखिएगा, शरीर बहुत रुग्ण है लेकिन आदमी का मन ठीक है। लेकिन उस मन को कोई टास्क दे दीजिए, कोई काम दे दीजिए, उसको कहिए नमः शिवाय करो, क्या करेगा? एक फुंसी जब दर्द करती है ना तो सब नमः शिवाय हवा हो जाए शरीर की। अगर मन में चोट लग जाए तो शरीर भी बीमार होगा। शरीर के बीमार होने पर मन देर से रोगग्रसित होता है, लेकिन मन के बीमार होने पर तो शरीर बीमार होगा ही होगा, व्याधियां आएंगी आएंगी, रोग होंगे ही होंगे। आज का चिकित्सा विज्ञान कही रहा कि 95% लोग मानसिक रुग्णता और मानसिक परेशानी के चलते बीमार हो रहे हैं। बहुत बड़ी बड़ी बीमारियां आज आपके चिंतन से चलती हैं। डायबिटीज, ब्लड प्रेशर, उस आदमी को कोई मेंटल टेंशन दे दीजिए, ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा। उस आदमी को कोई मेंटल टेंशन दे दीजिए, डायबिटीज का शुगर का लेवल बढ़ जाएगा। देखिए, मन से शरीर जुड़ा हुआ है, तो ये तो करना ही है, सफाई तो करनी ही करनी है, अन्यथा हम जी ही नहीं सकते। हमारा आपका जीवन ही दूभर हो जाएगा, मुश्किल हो जाएगा। ये तो हमारी अनिवार्य आवश्यकता है कि हम स्वच्छ रहें, स्वच्छ रहने के लिए प्रेरित करें और कोशिश करें कि स्वच्छ परिवेश हो जाए। सब लोग कोशिश करेंगे तो पूरा भारत हो जाएगा, पूरा देश हो जाएगा। और पहले भारत को सुंदर बना लीजिए ना, फिर तो वसुधैव कुटुंबकम हिले है, विश्व तो है ही। घर में शांति नहीं, बाहर में बड़ी शांति है। बताइए, आप रह सकते हैं? शिव चर्चा करके आप आ रहे हैं घूम के, आए जैसे घर में मेहरारू ने कहा आ गई मुंह झोसा। अब आपने जो शिव चर्चा करके मूड बनाया है, बढ़िया शिव भाव में है, एकदम सांस पर नमः भी आ रहा है, शिवाय भी जा रहा है। जहां पत्नी ने कहा कि आ गई मुंह झौसा, बस आपका मन भी हो गया झौसा। नहीं हो जाएगा? हो ही जाता। तो घर को पहले ठीक कीजिए, परिवेश को ठीक कीजिए, समाज को ठीक कीजिए। और एक एक आदमी अगर संकल्पित हो जाए, मात्र संकल्प से काम नहीं चलता, हमेशा याद रखिएगा। मात्र कृपा से काम नहीं चलता, मात्र आशीर्वाद से काम नहीं चलता। इन चीजों में प्रयास जरूरी है। अगर किसी ने आशीर्वाद दिया और आपने कर्म नहीं किया तो वो आशीर्वाद फलित नहीं होगा। किसी ने कृपा आप पर की, अगर कृपा का अर्थ होता है करो और पाओ। अगर आपने किसी कृपा प्राप्त कर लिया है तो कर्म करना होगा, तभी आपको कृपा का परिणाम दिखेगा, अन्यथा नहीं। ये सारी चीजें
कर्म से जुड़ी हुई है, आपको करने से जुड़ी हुई है। स्वच्छता भी इसी से जुड़ी हुई है, भाषण से नहीं होगा। आइए देखते हैं अब क्या क्या सवाल आए हैं, जरा वो भी देख लें। विषय तो मेरा वही है, जिज्ञासाएं और समाधान। पाठ जाप तप हवन कीर्तन से अलग क्यों है? सब कुछ तो चल ही रहा है, पहले से चल रहा है। पहले से जो चल रहा था अब वैसा चल नहीं पा रहा है। आपके अध्यात्म के मामले में कोई खोज नहीं हुई है। खोज तो हो गई कि पहले ताड़ का पंखा था। मेरे बाबूजी जब अफसर थे पूर्णिया और इस सब में, तो उनके रूम में बिजली थी नहीं, पंखा था नहीं, बिजली देर से आई। तो मैं देखता था कि झालर लटका हुआ है और एक आदमी बाहर टूल पर बैठ के उसकी रस्सी खींच रहा है, झालर हिल रहा है। और आज देखिए एसी रिमोट पर है। रिमोट क्या कहेगा, ताली बजाई एसी चालू। एक आदमी ऐसे ही एयर कंडीशनर अपने घर में लगा हुआ था, आवाज पर चलता था, जाड़े के दिन थे, मेन स्विच उसने उसका स्विच ऑफ नहीं किया था। क्या जरूरत है, ताली पर चलना है तो आवाज होगी तब ना चलेगा, फिर ताली बजा देंगे, बंद हो गया। गिलास में पानी रखे बता टेबल पर, एक बिल्ली कूदी, गिलास को गिरा दी, गिलास किया झन से टूट, एसी चालू हो गई। और आपको पता है 100 आदमी मरा मिला, ठंड से जम के, जाड़े का दिन था। तो ये जमाना आ गया। अध्यात्म में क्या हुआ है भाई साहब, जरा बताइएगा। कौन सी नई खोज हो गई है, जरा बताइए। कुछ नहीं हुआ। जो चीजें आपके मन को संतुलित करती थी, जो चीजें मन को शांति देती थी, सन्नाटा तो हम लोग खोज लेते हैं, अभी सन्नाटा है, आवाज नहीं है, लेकिन शांति है भाई साहब। सबका मन इधर उधर बहुआ रहा है, शांति कहाँ है? कोई खड़ा हो तब ना मन, तब ना शांति। तो शांति चली गई, मन का चैन चला गया, कोई खोजी नहीं, और आदमी बदल गया, पूरी तरह बदल गया। वो आदमी कहाँ है अब? वो ऋषि मुनियों का आश्रम, वो लौकिक भाग दौड़, वो भोजन के लिए आपाधापी, भौतिकता में दौड़, उस समय तो नहीं था तो बहुत कम लोगों के बीच था। अब तो जनरल हो गया, सामान्य हो गया, और आध्यात्म वहीं का वहीं खड़ा है, बल्कि उस पर धूल जमती चली गई। खोज हुई नहीं, डस्ट पड़ेगा ही, धूल जमती चली गई। हमने कहा शिव को गौरव मानो, कहा कि धूल झाड़ने से हम कितना का धूल झाड़ेंगे, लेकिन वह शिव की ऊर्जा तो कण कण में है, वह महादेव की ऊर्जा तो पूरे संसार में है, एक एक व्यक्ति में है, एक एक जीव में है। जिसको आप निर्जीव कहते हैं उसमें भी है। शिव को गुरु बना। मैंने जब गुरु बनाया था ना, तो ऐसा ही सोचा है, सब फालतू धंधा है साला। लेकिन लाचारी में शिव को गुरु मान लिया था, कोई उपाय मेरे पास नहीं था विवस्था में। अब लाचारी आप भूखे रहिए या व्रत उपवास में भूखे रहिए, शरीर पर तो असर पड़ेगा भाई साहब। आपका खाना बंद कर दिया जाए तो, या अपने से आप छठ व्रत किए हैं तो, दोनों असर तो शरीर पर तो पड़ेगा, थोड़ा कम थोड़ा ज्यादा, लेकिन असर तो पड़ेगा। भोजन नहीं दीजिएगा, ईंधन नहीं दीजिएगा, गाड़ी चलेगी कैसे? तो विवस्था में ही मैंने शिव को गुरु माना, लाचारी में माना, कोई उपाय नहीं था मेरे पास। लेकिन माना तो माना। मेरी एक आदत है, मैं आदमी जल्दी नहीं बदलता, मैं चीजें जल्दी नहीं बदलता। जो लोग पुराने गुरु भाई हैं उन लोगों से पूछेगा, मैं टूटी सी गाड़ी में जाता था शिव चर्चाओं में, और वहां कोई नई गाड़ी लेके आता था, लोग कहते थे सर नई गाड़ी पर चलिए ना, हम कहना
हम जिस गाड़ी से आए उसी गाड़ी पर जाएंगे। तो सर इसका ही गड़बड़ है, बहुत झट लेती है। हम कहा भैया हम जिससे आए उसी पर जाएंगे। तो मैंने अपने गुरु को भी नहीं बदला, शिव को गुरु मान लिया तो मान लिया, कोई तो बताने वाला था नहीं, कहीं मैंने पढ़ा नहीं था कि शिव गुरु है। लेकिन मैंने कहा ना कि लाचारी में मानिए चाहे मौन से मानिए, रिजल्ट आता ही जाए। और परिणाम आए, और परिणाम अगर नहीं आते तो आज आप यहां नहीं होते, न हम होते, न आप होते, न ये संगोष्ठी होती, न कार्यक्रम होता, न शिव तो होते, शिष्य नहीं होते। मैं कार्यक्रम में जाता हूँ, संगोष्ठियों में जाता हूँ, महोत्सव में जाता हूँ। अब तो भीड़ के चलते महोत्सव को लगभग बंद हैं। और रोज सोचता हूँ, कल भी रात में बहुत देर तक मैं सोचता रहा कि बंगाल से इतने गुरु भाई बहन आ रहे हैं, सुना है कि 2000-2500 लोग होंगे, काहे आ रहे हैं, क्यों आ रहे हैं, आखिर उनको मिलता क्या है? अपने पैसे खर्च करते हैं, वो परेशानियां उठाते हैं, वो रातों को रात भर वो प्लेटफॉर्म पर सोते हैं, बसों से लंबी लंबी यात्राएं करते हैं, ट्रेनों में धक्का मुक्की खाते हैं, और तब भी आते हैं। आखिर क्यों आते हैं? शायद किसी ने सोचा हो या नहीं सोचा हो, लेकिन महादेव साक्षी है, मैं अक्सर सोचता हूं। कल भी मैं सोच रहा था, सुबह भी नींद खुली तो यही सोच रहा था, क्यों लोग आते हैं, क्या मिलता है आपको आने से, क्या हासिल होता है आपको आने से, क्या देते हैं यहाँ के लोग आपको? बातें तो बहुत सुंदर आप भी जानते हैं, हमसे बढ़िया भाषण दे सकते हैं आप, तो फिर क्यों आए आप? ये रांची के महोत्सव में 4 लाख लोग आए, 3 लाख से ऊपर लोग आए, आखिर क्यों आए? मैंने तो मना किया था मत आइए, तब भी आए, क्यों आए? क्या कारण हो सकता है इनके आने का? इतनी परेशानियां और पैसे बर्बाद करके आने का क्या सबब हो सकता, क्या कारण हो सकता है? किसी ने सोचा कि नहीं, ये तो मैं नहीं जानता, लेकिन मैंने सोचा। और मैंने महादेव से यह भी कहा है कि इनको बुलाने का गुनाह मेरे द्वारा किया जा रहा या मेरे लोगों के द्वारा किया जा रहा। एक अपराध है जिसे महादेव ही क्षमा कर सकते हैं। अगर आपको हम आपके काम की चीज दे नहीं पाए तो क्यों बुलाते हैं आपको? क्या भीड़ इकट्ठा करना हमारा आपका उद्देश्य है, या दिखलाना हम लोगों का उद्देश्य है कि मेरे साथ इतने लोग हैं? या शिव से जोड़ना हम लोगों का उद्देश्य है, शिव गुरु से लोगों को जोड़ना हम लोगों का मकसद है। अगर जोड़ नहीं पाते हैं तो ये बंद होनी चाहिए, संगोष्ठियां बंद होने चाहिए, महोत्सव बंद होनी चाहिए, बैठकें। अगर आने वाले गुरु भाई बहनों को हम आप महादेव की ओर एक कदम चला नहीं सकते हो, थोड़ा प्रेरित नहीं कर सकते हो, थोड़ी आध्यात्मिक ऊर्जा नहीं दे सकते हो, तो लानत है ऐसे प्रोग्राम पर, ऐसी संगोष्ठियों पर, ऐसे महोत्सवों पर, ऐसी बैठकों पर। रात में मेरी बहुत बड़ी समस्या थी कि क्यों लोग आ रहे हैं, काहे आ रहे हैं। ठीक है, मैंने बुलाया, होगा, परेशानी हो रही है, लोगों के पैसे खर्च हो रहे हैं, तब भी लोग आ रहे हैं, तो ठीक है, महादेव के नाम पर हम लोग ने बुलाया, शिव के शिष्यों को बुलाया। महादेव को छोड़ किसी को अधिकार नहीं है शिव शिष्यों को बुलाने का, तो कुछ महादेव से लेके दीजिएगा ना भाई साहब, क्यों बुलाए हैं आप? क्या जवाब दीजिएगा शिव को? आप पूछेगा ना कि मेरे शिष्यों को बुलाने का तुमको कहां से अधिकार आया? हम कई बार कहे हैं कि गुरु और शिष्य के बीच में कोई नहीं होता, आपने सुना होगा, गुरु और शिष्य के बीच में किसी की हिम्मत नहीं आने की। पहले भी सिस्टम था ये भारतवर्ष में प्राचीन काल में कि अगर गुरु चेला ने गलती की है तो सजा की चिट्ठी गुरु के माध्यम से शिष्य को जाएगी, सीधे शिष्य को नहीं जाएगी। भाई मैं एक दिन मजाक कर रहा था कि अरे यमराज की चिट्ठी हम लोगों को कैसे आएगी? पहले महादेव कहीं जाएगी तब वहां से ट्रांसफर होगी, सारा गुरु के
साइड से चला को आती है, सारा सीधे कैसे आवेगा? और आपके लिए भी मैं ये कह रहा हूं, आप भी प्रोग्राम्स करते हैं, आप भी कार्यक्रम करते हैं, आप भी चर्चाएं करते हैं। शिव का शिष्य बनाने के लिए करिए। अगर शिव के शिष्य थोड़ा बन भी गए हैं लोग, तो उनको आगे ले जाने के लिए करिए। पैसे के लिए मत करिए, अपनी प्रतिष्ठा के लिए मत करिए, अपने सम्मान के लिए, अपने दिखावे के लिए मत करिए। महादेव है, उसकी आंखें तुरंत लाल होती हैं। सुना है ना कि महादेव को डर को महादेव से डर लगता है। डर से सभी डरते हैं संसार में, वो देवता हो जो हो, कोई अंतर नहीं आता। डर से सभी डरते हैं, लेकिन डर को किससे डर लगता है? मात्र शिव ही है जिससे डर को डर लगता है। भयानाम भयम, भय को भी तुमसे भय लगता है। आप अगर अपने गुरु भाइयों को कुछ दे नहीं सकते हैं, जनता को कुछ दे नहीं सकते हैं, सुनने वाले को कुछ आध्यात्मिक ऊर्जा दे नहीं सकते हैं, मत करिए ये काम। हाँ, देने की तो मंशा अगर हो या नहीं हो, मंशा होगी तो काम हो जाएगा। हम लोग पास क्या है? भूखा है। मेरे पास तो कुछ नहीं, कुछ भी नहीं आता मुझको। एक नमः शिवाय जानता हूं, वो भी 24 घंटे में 2 बार मुश्किल से करता हूं। शिव चर्चा है, मैं कर ही नहीं पाता। अब करने दीजिएगा तब नहीं आते, वहां से वहां चलना मुश्किल है। चला सोचे निकलने के लिए इधर से खुलवाएंगे, तो आप करने नहीं दीजिए। तो इसीलिए शिव चर्चा की जरूरत पड़ी है कि आज का आदमी का मन ही नहीं टिक रहा है शिव के पास, ईश्वर के पास, भगवान के पास। शिव चर्चा करते करते धीरे धीरे मन शिव की ओर जाएगा, और बार बार जिसकी आप याद करेंगे उससे धीरे धीरे मोहब्बत या दुश्मनी, दो में एक चीज होगी। शिव की याद ज्यादा आएगी तो थोड़ी, वहां तो प्रेम है, वहां तो दुश्मनी है नहीं, तो प्रेम थोड़ा जगेगा। शिव चर्चा इसीलिए हम लोग कहते हैं करिए, बढ़ाइए, लोगों से मिलिए, उसको करिए। और दूसरा, इस शरीर और इस मन से क्या हम लोग कर सकते हैं? खाते पीते तो कीड़े मकोड़े भी हैं। नेक्स्ट जी, शिव का शिष्य बनने के लिए तीनों सूत्रों में सबसे आवश्यक सूत्र कौन सा है? तीनों सूत्रों में सबसे आवश्यक सूत्र कौन सा है? साला तीने में खोजता रहो, तेरा रही तका खरीता। देखिए, गुरु का आदेश तो बस वही है जो उसमें लिखा हुआ है दूसरे सूत्र में, या गुरु आदेशित कर्म है। लेकिन गुरु तो गुरु है भैया, वो भी आपका गुरु महादेव है। उससे बड़ा गुरु हो ही नहीं सकता, होता ही नहीं। ईश्वर से बड़ा गुरु तो कुछ कोई हो ही नहीं सकता। शिव को ईश्वर कहते हैं। तो उन्होंने कहा कि दूसरों को शिव शिष्य बनाओ। बिल्कुल सही कहा है। अगर इस पर टिक गए आप तो किसी सूत्र की जरूरत नहीं। लेकिन आदमी का मन इस पर टिकता नहीं है। कहा कि दुनिया में कोई सही, पूरी तरह सही नहीं है। शिव को छोड़ के परफेक्ट कोई नहीं है, हो ही नहीं सकता। जीव भाव का के आवरण में ही हमारी जीवात्मा पलती है, बढ़ती है। जो मैंने महसूस किया, गुरु का आदेश तो भाई सर्वोपरि है, उसमें तो कोई समझौता नहीं किया जा सकता। और भी बॉस का, भी महादेव का। जरूरी है तीसरा सूत्र, नमः शिवाय की आदत डालें हम आप। और बैठ के माला जपने के लिए मैं आपको नहीं कह रहा, मैं कह रहा हूं कि सांस की सामान्य गति पर नमः को आने दीजिए, और सांस की सामान्य गति पर शिवाय को जाने दीजिए। सामान्य गति करिएगा,
काहे हम कहते हैं सामान्य गति? इसमें कोई आदमी जरूर हिसाब का बढ़िया, गणित का बढ़िया टीचर होगा या स्टूडेंट होगा। हम नहीं है। गणित का, हिसाब का, मैथमेटिक्स का कोई आदमी या तो बढ़िया टीचर होगा या स्टूडेंट होगा। उसका कहेंगे बाबू ये सुनो सुनो सुनो, चौक पर एक पान का दुकान है, दौड़ के जाओ, दौड़ के खिली पान लगा कर दौड़ दो, दौड़ के आना। इसको दौड़ा दिए पान के दुकान तक, और दौड़ के पान लेके आ गया वो। अब एगो तरकारी का, सब्जी का हिसाब के गिरफ्त जोड़ सर, ठहरिए सर, ठहरिए सर, ठहरिए सर। क्या हुआ? गणित का टीचर है और सब्जी का हिसाब, परवल आलू का जोड़ नहीं पा रहा है, कह रहा है ठहरिए ना भाई साहब, ठहरिए ना भाई साहब, भाप रहा है, ठहरिए ना भाई साहब। सांस जब भी तेज चलेगी मन चंचल होगा ही होगा। उदाहरण तो दिया हम। किसी भी एक्सपर्ट को, गाड़ी के बनाने वाला हो या माइक बजाने हो, साले 1 किलोमीटर दौड़ा एक जगह माइक का साउंड ठीक करो तो ठहरिए ठहरिए। देखिए सांस तेज हो गई है, मन चंचल हो गया है, वो कोई काम भी नहीं कर सकता। इसीलिए कहा जाता है सांस की सामान्य गति पर, और कोई कारण नहीं। इसको जरूर करिए। सो के उठे तो कर लिया, शिवालय और शौचालय जहां मन करे वहीं कर दिया, कोई उससे अंतर आता नहीं। जब बेटे को और बीवी को याद कर सकते हैं लैट्रिन में, तो शिव को क्यों नहीं कर सकते? ऐसे बैठे हैं तो एक बार नमन चढ़ाया, शिवाय उतार लिया, और जैसे नमा सांस पर चढ़ेगा शिव याद आ जाएंगे, माला पर नहीं याद आएंगे। एक आदमी था, नाम नहीं बताएंगे, जगह भी छिपा लेते हैं, पैसा वाला था, साहूकार था, सही घटना है लेकिन बोल रहा हूं, साहूकार। एक बार क्या हुआ कि अपने 3 मुंशी को भेजा, फलना जगह बक्सर भेजा, एक को बिहिया भेजा, एक लोगों को आरा भेजा, तकायदा के लिए पैसा बाकी है, मांग के ले आओ। वो 2 घंटा पूजा करता था, और उसके पूजा घर में सारे भगवान थे। आप सोच भी नहीं सकते उतने भगवान हो सकते हैं। 36 करोड़ में हमको लगता है कि 2 करोड़ पूरे रूम में उटांगे हुए था। पैसा था तो फोटो तो पैसा से मिलता। अब पूरी एक मुट्ठा अगरबत्ती जलाता था, अब पूजा करते रहता था। उसी बीच मुंशी आ गया, उसको दूसरा काम भी था। बक्सर से आया, बोला कि मालिक तू कहले बा कि 20 के बाद आई हो। सुन लिया, पूजा कर रहा, हरिओम 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 बोल बोल करता था। क्या बोला बताओ? तेरी मक्सी तेरी बहन की हरिओम 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 तेरी मक्सी। तो गाली दे रहा उसको जो उसका पैसा नहीं दिया। यानी मन तो हरिओम कर रहा है, मन तो नमः शिवाय कर रहा है, यानी सॉरी, मुंह तो आपका, शब्द तो आपका नमः शिवाय बोल रहे हैं, ओठ तो बोल रहा है, लेकिन मन तो कहीं और है। और जब मन ही ट्रेंड नहीं हुआ, मन ही शिव की ओर नहीं गया, तो कमबख्त शरीर थोड़े ही जाए। ये कहां से जाएगा? कितने दिन ही जाएंगे। लेकिन ये शरीर के छूटने के बाद भी आपकी प्राण शक्ति के साथ आपका मन रहता है, वो रहेगा। तो नमः शिवाय जरूर करिए, गुरु आदेशित कर्म जहां तक संभव हो जरूर करिए। अदया तो मांगने के लिए कहने की जरूरत थी भाई, हमार सीमान घर हम जानी ले कि परपराई तो अपने मंगब कहला का जरूरत। तीनों आवश्यक है, करिए। नेक्स्ट जी, शिष्यानुभूति में लिखा गया है कि शिव तो सदगुरुओं के भी गुरु हैं, तो शिव गुरु की दया और सतगुरु की दया में क्या अंतर है? कोई अंतर नहीं। दया दया है, जो शिव से ही चलती है, किसी के पास आई हो तब भी या उनके पास हो तब भी। ठीक है, समुद्र है वह शिव,
लेकिन समुद्र का पानी अगर नदियों और नालों से बह रहा है, पानी वही है भाई साहब। मात्रा कम हो सकती है लेकिन पानी तो वही है। सदगुरुओं का शिष्य, सदगुरु भी दया उतनी ही करते हैं जितना शिव कर सकते हैं, थोड़ा कम। शिव की इतना तो पानी नहीं है लेकिन है, और वही पानी है जो शिव के पास है। उन्हीं से मिलाई है तो थोड़ा सा अंतर आएगा। शिव के यहाँ खुला दरवाजा है, भगवान शिव के यहाँ ओपन डोर है, कोई आ सकता है। जगत गुरु है, विश्व गुरु है, वो कोई आ सकता है। सदगुरुओं के साथ थोड़ी दिक्कत, सदगुरुओं के साथ थोड़ी दिक्कत, क्योंकि वो जीव भाव में होते हैं, शरीर में पैदा होता है वो प्राणी, और जब भी कोई शरीर में आएगा तो कुछ उसकी अपनी आवश्यकताएं होंगी, कुछ लाइकिंग्स डिसलाइकिंग्स होंगे, कुछ पसंद नापसंद होगी। जैसे मुझको पैसे देके आप खुश नहीं कर सकते, जब से पैदा हूं तब से मेरा ये लक्षण है। लेकिन बढ़िया बनारस का पान खिला दीजिए तो मन मस्त हो जाए। देखिए मेरी कमजोरी, पैसा आप अरबों दे दीजिए, मैं उठा के फेंक दूंगा, कोई जरूरत नहीं मुझको। लेकिन बनारस पहुंचल बनी तो बढ़िया पान था, आगे के चाहिए भेज गाड़ी दे। वीकनेस तो सदगुरुओं के साथ यही दिक्कत है, उनके लाइकिंग्स में आपको जाना होगा। आपके लाइक में उठ नहीं जाएंगे, आपको उनके लाइक में जाना होगा। और शिव के यहाँ है कि आप अपने लाइक में जाइए, कोई दिक्कत नहीं है, वो परिमार्जन कर लेंगे। कहा ही जाता है गुरु मनुष्य की चेतना के परिमार्जन के चिकित्सक हैं, वो कर लेंगे। धोबी साफ कपड़ा धोएगा, वो तो गंदे कपड़ा धोएगा। और सबसे बड़ा धोबी है महादेव, जो आपके मन और जीवात्मा की गंदगी को दूर करता है। चलिए, अरे बाप रे, 2:30 बज गया ना। कौन सी ऊर्जा भगवान शिव की उन्मुख करती है शिष्य को? क्या 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 कुछ पढ़ो। आध्यात्म की कौन सी ऊर्जा भगवान शिव की ओर उन्मुख करती है अपने शिष्य को? अरे भाई, आध्यात्म की ऊर्जा अपने में एक ऊर्जा है, उसमें भी अलग कर दीजिएगा। ये बंगाल है, बिहार है, ये उड़ीसा है। भाई ये हम लोग का स्वभाव है साला। चोर चोर होगा तो मौसरे भाई होगा, साधु होगा साधु के साथ रहेगा, जो जैसा है वैसे ही रहेगा। वही हम लोग भी करते हैं, जैसा है हम लोग। बांटने की बीमारी है, ये हमारी तुम्हारी यूं कौन, ये वो शिव के पार्टी हरे, ये शिव के पार्टी हरे। तो कह दिया कि आध्यात्म में भी कौन सी ऊर्जा पास कर दी है साला। अध्यात्म का नाम ही है आत्मा का विज्ञान, वह विज्ञान जिसे पूरी प्राण शक्ति पूरे जगत में संचालित हो रही है, वही। और क्या आप अभी बैठेंगे, हड़बड़ नहीं करेंगे। शिव शिष्य हैं, शिव शिष्यता का परिचय देंगे। मुझको दुख होता है जब कोई शिष्य उच्छृंखल की तरह करता है, ताकि महादेव का चेला चलेगा तो लोग कहेंगे यस महादेव का चेला है, देखिए क्या व्यवहार है, क्या आचरण है, क्या बोली है। आपने शिव को कभी सुना है? वो ऐसा बोलते हैं कि सीमेंट की दीवारें पिघल जाएं, लेकिन पौरुष वाली आवाज, ऐसी आवाज न सुनी न गई नहीं हो। वो अगर बोलेंगे चलेगा सीमेंट पत्थर पिघल रहे हैं अब, लेकिन पौरुष वाली आवाज, ठोस आवाज, इतनी मधुर। चलिए, आप सबको प्रणाम। आप आए, आपको कष्ट हुआ, और आपके आने से मुझको भी कष्ट हुआ, ये भी जान लीजिए। लेकिन मैं महादेव से प्रार्थना जरूर करूंगा। मैं चाहता भी यही हूं कि थोड़ी सी आध्यात्मिक ऊर्जा वह महादेव आपको दे, थोड़ा सा शिव की ओर कदम हमारे आपके बढ़ें, वह शिव ऐसी दया करें। और करेंगे कैसे नहीं, मांगने वाले तो हम ही लोग हैं, कोई मांगता भी नहीं है। उनसे तो शिष्यता हम ही लोग मांगते हैं, बाकी चीज़ें और लोग भी मांगते हैं, हम लोग भी मांगते हैं बाकी चीज़ें, लेकिन मूल रूप से तो हम लोग यही मांगते हैं कि शिव आप मेरे हो जाइए। शिव से जो जरूरत पड़ेगी ले लेंगे, बाप बना के ले लेंगे, रिश्ता बना के ले लेंगे, लेकिन रिश्ता तो बने, इसके लिए वो महादेव हम पर आप पर दया करे। और मैं भी बिना अधिकारी आपको आशीर्वाद देता हूँ कि आप दुखों से थोड़ा बाहर आएं,
शिव का कार्य करें। आपको प्रणाम।